हेलो फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास विषय में विकलांग बालकों हेतु प्रयोग की जाने वाली तकनीकियाँ और प्रविधियाँ जानेंगे कि विकलांग बालकों के लिए कौन कौन सी तकनीकी और प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। अप्रोचेस एंड थेरेपी, वेल बीइंग, प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव अप्रोच। तो विकलांग बालकों के शिक्षण के लिए 3 महत्वपूर्ण सहायक प्रविधियों का वर्णन किया गया है। वो इस प्रकार हैं 3। क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च, विभिन्न प्रकार के विकलांग की कक्षा शिक्षण की समस्याओं के समाधान के लिए ये वैज्ञानिक प्रविधि है। दूसरा है अभिक्रमित अनुदेशन, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, जिसे शॉर्ट में PI कहते हैं, यानी प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। ये विकलांग बालकों के सुधारात्मक अनुदेशन आव्यूह है। तीसरा है निर्देशन तथा परामर्श सेवाएं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, यानी विकलांग बालक की व्यक्तिगत तथा सामूहिक समस्याओं के समाधान के लिए इस प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में हम पहला क्रियात्मक अनुसंधान पार्ट जान लेते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च क्या है। एक्शन रिसर्च एक प्रविधि है। क्या है? ये एक प्रविधि है, टेक्निक्स है, जिसमें शिक्षण में आने वाली समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाता है। यानी जो शिक्षण व्यवस्था है उसमें जो भी समस्या आ रही होती है उनका भली भांति क्रियात्मक अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण में आने वाली समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाता है और उनके लिए समाधान ज्ञात किया जाता है। यानी जो भी समस्याएं आती हैं उनके लिए क्या किया जाता है? समाधान ज्ञात किया जाता है, जिससे शिक्षण में सुधार एवं परिवर्तन लाया जाता है। बाल विकास यानी क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालयों की कार्यप्रणाली में सुधार और परिवर्तन लाने के लिए क्या है? एक महत्वपूर्ण विधि है। इसके अनुसार शिक्षण लाते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया समस्या केंद्रित होती है। इनका ना उद्देश्य होता है और इनका उद्देश्य ना तो शोध कार्यप्रणाली की समस्या का समाधान करके उसमें सुधार एवं परिवर्तन लाना होता है। क्रियात्मक अनुसंधान को समझने के लिए अनुसंधान को समझना जरूरी होता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, पहले हम इसकी परिभाषा जान लें। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया में लाने का श्रेय स्टीफन एम कोरी को है। क्रियात्मक अनुसंधान को कौन लेके आया? स्टीफन एम कोरी लेके आए थे। उनके अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान की परिभाषा इस प्रकार है: अभ्यासकर्ता अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है। क्या करता है? वो अपनी वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है जिससे सही कार्य को दिशा मिल सके और निर्णयों का मूल्यांकन कर सके। इसे अनेक व्यक्ति क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच प्रैक्टिशनर्स अटेम्प्ट टू स्टडी देयर प्रॉब्लम्स साइंटिफिकली इन ऑर्डर टू गाइड, करेक्ट एंड एवेलुएट देयर डिसीजन एंड एक्शंस इज व्हाट ए नंबर ऑफ पीपल हैव कॉल्ड एक्शन रिसर्च। मैकग्रेथेड के अनुसार भी परिभाषा यही है कि क्रियात्मक अनुसंधान व्यवस्थित खोज की क्रिया है। क्या है क्रियात्मक अनुसंधान? एक व्यवस्थित तरीके से की गई खोज की क्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति या समूह क्रियाओं में रचनात्मक सुधार तथा विकास लाना है। एक्शन रिसर्च इज ऑर्गेनाइज्ड इन्वेस्टिगेट एक्टिविटी एम्ड टुवर्ड्स द स्टडी एंड कंस्ट्रक्टिव चेंज ऑफ गिवन एंड endeavors by individual or group concerned with change and improvement। क्रियात्मक अनुसंधान एक विधि है जिसके द्वारा कार्य प्रणाली की समस्याओं का अध्ययन वस्तुनिष्ठ रूप से किया जाता है और उनमें सुधार लाया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं
किया जाता, अपितु सभी प्रकार के संस्थाओं में प्रयोग किया जाता है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों अभ्यासकर्ता अपनी कार्यप्रणाली की समस्याओं के अध्ययन के लिए क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग करते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का हम उत्पत्ति जान लें कैसे हुई। इन प्रत्यय की उत्पत्ति का स्रोत आधुनिक मानव व्यवस्था सिद्धांत ही है। यह व्यवस्था सिद्धांत का कार्य संबंधित केंद्रित होता है। इस सिद्धांत की प्रमुख धारणा यह है कि व्यवस्था के कार्यकर्ता में कार्यकुशलता के साथ साथ समस्या समाधान की भी क्षमता होती है। उसके अपने कुछ मूल्य भी होते हैं, इसलिए कार्यकर्ता को उसकी कार्यप्रणाली की समस्याओं के समाधान का अवसर देना चाहिए। किसी भी व्यवस्था को भली प्रकार संचालन के लिए उसके सदस्य ही उत्तरदायी होते हैं। उनके समक्ष समस्याएं आती हैं, उनकी गहनता से अभ्यासकर्ता भली प्रकार समझ सकता है। अभ्यासकर्ता को कार्यप्रणाली की समस्या के चयन करने, उसके समाधान ढूंढने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, तभी वह अपने कार्य को भली भांति यानी कार्य कौशल का विकास कर सकता है। इस प्रकार क्रियात्मक अनुसंधान प्रजातंत्र युग की देन है। यह प्रत्यय सामाजिक मनोविज्ञान की उपज है। कर्ट लेविन ने अपने ज्ञानात्मक सिद्धांत में इसका संकेत दिया। व्यक्ति का अपना लक्ष्य होता है, उसी से उसकी समस्त अंतक्रियाएं नियंत्रित होती हैं। में व्यक्ति सफल हो जाता है, यही स्थिति अभ्यासकर्ता की होती है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का विकास वर्ष 1926 माना जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम बकिंघम ने अपनी पुस्तक रिसर्च फॉर टीचर्स में उसका उल्लेख किया है, परंतु स्टीफन एम कोरी ने क्रियात्मक अनुसंधान की शिक्षा समस्याओं के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किया है। क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य जान लें कि इनके उद्देश्य क्या हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्शन रिसर्च, इसका पहला उद्देश्य है विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार तथा विकास करना, यानी जिसकी जो समस्या है उनको सुधार करना और उनका विकास करना। छात्रों तथा शिक्षकों में सामाजिक व वास्तविक गुणों का विकास करना। विद्यालय के कार्यकर्ताओं, शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक, निरीक्षकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, यानी जिस भी संस्थान या विद्यालय के कार्यकर्ताओं, जो शिक्षक हैं, प्रधानाचार्य हैं, प्रबंधक हैं, निरीक्षक हैं, इनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो जाए तो हमारा का शिक्षा स्तर है वो उच्च हो जाएगा। विद्यालय के कार्यकर्ताओं में कार्य कौशल का विकास करना। शैक्षिक प्रशासकों तथा प्रबंधकों को विद्यालयों की कार्यप्रणाली में सुधार तथा परिवर्तन के लिए सुझाव देना। विद्यालय की परंपरागत रूढ़िवादिता तथा यांत्रिक वातावरण को समाप्त करना। विद्यालय की कार्यप्रणाली को प्रभावशाली बनाना, छात्रों के निष्पत्ति स्तर को ऊंचा उठाना, ये क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य हैं। अब हम क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र जान लें। इनके क्षेत्र क्या हैं। स्कोप्स ऑफ एक्शन रिसर्च, कक्षा शिक्षण विधियों एवं युक्तियों में सुधार लाना है। और क्या उद्देश्य है। शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली सहायक सामग्री जिसकी उपयोगिता के संबंध में निर्णय लेने के लिए इसका प्रयोग किया करते हैं। और छात्रों की अभिरुचि, ध्यान, तत्परता तथा जिज्ञासा में वृद्धि के लिए इसे प्रयुक्त करते हैं। शिक्षकों द्वारा विभिन्न विषयों के लिए दिए जाने वाले गृह कार्यों की प्रणाली को प्रभावशाली बनाने के लिए इसे प्रयोग करते हैं। छात्रों की अनुसंधान संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए इसे प्रयुक्त करते हैं। भाषा शिक्षण में वर्तनी तथा वाचन की समस्याओं के लिए क्रियात्मक अनुसंधान को प्रयुक्त किया जाता है। छात्रों की अनुपस्थिति तथा विद्यालय विलंब से आने की समस्याओं के समाधान में इसे उपयोग करते हैं। छात्रों एवं शिक्षक संबंधी समस्याओं तथा छात्रों में परस्पर आदान प्रदान की समस्याओं के लिए प्रयुक्त करते हैं। परीक्षा में छात्रों के नकल करने की समस्याओं के समाधान हेतु प्रयोग करते हैं। विद्यालय के संगठन एवं प्रशासन से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए प्रधानाचार्य क्रियात्मक अनुसंधान की सहायता लेते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान
एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT यानी क्रियात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रयत्नशील है। यह परिषद अपने सेवा प्रसार विभाग द्वारा सेमिनार तथा कार्यशाला का आयोजन करके शिक्षकों को क्रियात्मक अनुसंधान का ज्ञान तथा प्रशिक्षण दे रही है और इस क्रिया से कौशल का विकास कर रही है। परिषद ने क्रियात्मक अनुसंधान का प्रारूप दिया है। उस प्रारूप के लिए जान लें कि क्या प्रारूप दिया है, कैसा प्रारूप है। सिंटैक्स। सबसे पहले योजना का शीर्षक लिखा जाता है, फिर योजना का उद्देश्य लिखा जाता है, प्रणाली लिखी जाती है, फिर मूल्यांकन किया जाता है, फिर अनुमति दी जाती है, फिर विद्यालय का नाम, छात्रों की संख्या विभाग को दी जाती है, विद्यालय में योजना के लिए उपलब्ध सुविधाएं कौन कौन सी, योजना की पृष्ठभूमि, विद्यालय के लिए योजना का महत्व, समस्या को पहचानना, समस्या का विशिष्ट रूप, क्रियात्मक परिकल्पनाओं की पुष्टि। ये इसके बाद अंतिम निर्णय तथा निष्कर्ष, फिर अनुसंधानकर्ता की टिप्पणी। यानी शिक्षक इस प्रारूप के आधार पर अपनी क्रियात्मक अनुसंधान की प्रायोगिक योजना बना सकता है और अंत में इसका एक आलेख तैयार कर सकता है। जो अनुसंधान है, इस अनुसंधान क्रियात्मक अनुसंधान योजना के लिए कुछ सुझाव भी हैं, जैसे शिक्षक की समस्या से प्रत्यक्ष रूप से संबंध होना चाहिए, समस्या का स्वरूप वास्तविक होना चाहिए, क्रियात्मक परिकल्पनाओं की सार्थकता की पुष्टि करने से विद्यालय के अन्य कार्यों में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, शिक्षण के स्तर की प्रगति तथा गुणात्मक विकास से योजना का प्रत्यक्ष संबंध होता है, योजना के मूल्यांकन में विश्वसनीय तथा वैध साक्ष्यों को ही प्रयुक्त करना चाहिए, इससे प्राचार्य के सहयोग की आवश्यकता होती है, परिकल्पनाओं के प्रतिपादन में उन कारणों को ध्यान में रखना चाहिए जो शिक्षक के नियंत्रण में हों, योजना की रूपरेखा का स्वरूप मितव्ययी होना चाहिए, विद्यालय तथा कक्षा शिक्षण की समस्याओं के चयन तथा अध्ययन में प्रयुक्त दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यही क्या है, बच्चों की जो विधियां तकनीकियां हैं विकलांग बच्चों के लिए अध्ययन की, वो सबसे पहली क्रियात्मक अनुसंधान विधि यही है। इसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे अवक्रमित अनुदेशन। धन्यवाद।